मैं पूछना चाह रही थी कि पहले बच्चे जो हैं वो टीचर की बात को हतमी समझते थे। मेरी टीचर ने मुझे ये कह दिया ये अच्छा नहीं है खाने के लिए, मैं ये नहीं खाऊंगा। घर में आके कभी कभी ये भी कहना शुरू हो जाते थे। रीज़न क्या थी? क्या पेरेंट्स ने उनको ये सिखाया हुआ था कि आपका जो टीचर है वो अल्टीमेट है, वो जो कह रहा है किसी शऊर की बुनियाद पे कह रहा है इसलिए उसकी बात माननी है, या फिर टीचर्स का मयार इतना आला था, इतना बुलंद था कि बच्चे जो है वो उनकी बात मनोअन मान लेते थे? बेसिकली इसमें बोथ द फैक्टर्स आर देयर, ठीक है। एक तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले और अब में बड़ा फ़र्क आ गया है, ठीक है। टीचर्स अभी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत, लेकिन थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच अब हो गई है, ठीक है। पहले ये होता था कि इफ़ दे आर कमिंग तो वो सोचते थे ये सदका जारिया है, अगर हम बच्चे के लिए बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं और ये तो ये सदका जारिया है, तो उसमें जो है वो पूरा एक लाइक सिर्फ बच्चे के एकेडमिक्स पे कभी काम नहीं होता था, उनकी करेक्टर बिल्डिंग, उनको कॉन्फिडेंट बनाना, उनके एथिकली उनको स्ट्रॉन्ग करना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना, और तो इन सब चीज़ों पे काम होता था। अभी ये हो गया है कि मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि एक तो पेरेंटिंग सेशन ज़रूर होने चाहिए और ज़रूर अटेंड करने चाहिए, ठीक है। मैंने भी इसीलिए पेरेंटिंग पे काम शुरू किया बिकॉज आई सॉ कि वहाँ बहुत एक गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए ना हमें ये ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए, इफ़ अ मदर इज़ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, तो उसको वो अपने काम बहुत अच्छी तरह कर सकती है, लेकिन शायद वो 3 साल के बच्चे की बेसिक नीड्स नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। मतलब वो अगर टेंट्रम शो करे तो वो कहेंगे ओ इसको टॉय ले दो, इसको ये कर दो, हालांकि उस टाइम उसको ये चीज़ें नहीं चाहिए। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम पूरा करने की कोशिश करें, इसमें ऐसा नहीं है। प्लस आजकल तो मैं कहती हूँ पेरेंटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज हमें ना पहले इस तरह की चीज़ों के साथ हमें इतना लड़ना नहीं पड़ता था। ऑनेस्टली अब तो लड़ना पड़ता है बिकॉज यू नो सोशल मीडिया, सबसे पहले हमारा सोशल मीडिया आ गया। उसके फ़ायदे भी बहुत हैं बट उसके आपको पता है कि नुकसान भी बहुत मुझे मैम ये समझाएं कि पेरेंटिंग में जब हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये बात हमें पता भी लग गई है ना। एक टाइम तो वो था जब हमें ये पता ही नहीं था कि मुश्किल हो गई है, अब हमें पता लग गया कि मुश्किल हो गई है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि गैजेट से जो है वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी कोई मसला होता है, हमारी माएँ जो हैं या इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो खुद ही कहते हैं इसको लगा दो ना, कुछ बहुत तंग कर रहा है, ताकि चुप करके खाना खा ले, करके खाना खा ले। और फिर जब वही बच्चा जो है उन गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है तो भी हम माओं को ही कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ये तो यूज़ कर रहा है, कंट्रोल करो इससे। तो क्या रीज़न है कि अब हमें अवेयरनेस आ गई है फिर भी हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर कोई चैनल नहीं है ना कि जिसके थ्रू पेरेंट्स जो हैं वो गाइडलाइन ले सकें, ठीक है। तो वो या तो अपने पेरेंट्स के बताए हुए एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं या फिर वो खुद अपना जो कर सकते हैं उसको कर रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए पेरेंटिंग के लिए मैं कहती हूँ कि दे शुड अंडरस्टैंड पेरेंटिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क नाउ। उसमें यह है कि जैसे छोटा बच्चा, हर स्टेज की डिफरेंट डिमांड्स हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं ना तो हम ये समझते हैं ये 3 साल का बच्चा, इसको क्या पता है ना कि भाई ठीक है बस बिठा दो और कुछ भी दिखा दो। ऐसा नहीं है। वो जो 3 साल का बच्चा है उसकी भी ईगो हर्ट होती है, उसकी भी उसको भी एक टाइम चाहिए, ठीक है। और उसको ना एक बॉन्ड चाहिए होता है। वो बॉन्ड ऐसा चाहिए होता है कि जिसमें वो सेफ फील करे। इफ़ द टीचर इज़ गुड, आपने देखा होगा, इफ़ द टीचर इज़ गुड, बच्चे एक दिन के बाद दूसरे दिन कभी भी नहीं रोते हैं। मेरी क्लास में अगर बच्चे आते थे तो वो पहले दिन आते थे और थोड़ा सा क्रैंकी होते थे, विद इन 10-15 मिनट्स दे आर फाइन, ठीक है। एक वो बॉन्ड, क्योंकि मैं कोशिश करती थी कि फ़र्स्ट उनको रिलैक्स करें, ठीक है, उनको ये एहसास दें कि यू आर सेफ।